अगर वो छतरी हो चाहे हम भी छतरी हैं, अगर किसी को वार करना है तो सामने से करके देखे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। घटना को मैं सिर्फ कायरता छल पूर्वक की गई हत्या के रूप में देखती हूँ। हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है और ये जो हमारे को नुकसान हुई है हम इसकी भरपाई चाहते हैं। लेकिन ये छल है, छतरियों के साथ हो रहा सैकड़ों सालों से छल की पुनरावृत्ति है ये। तो इस देश का, वर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया बताते हैं। अगर माफिया ऐसे नामर्द की तरह छुप के वार करे तो माफिया थोड़ी है। और ऐसे सभी छतरियों की हत्या से जोड़ रही हूँ जिनको छल पूर्वक मारा गया। ये सब कमजोर दिल के लोग हैं जो सिर्फ अपने नाम और पैसे कमाने के लिए ये सब हरकतें करते हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। राजस्थान में राजपूत सेना के करणी सेना की जो घर में घुसकर जानलेवा हत्या कर दी गई, उस मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश उमड़ पड़ा है और दुर्ग जिले में भी राजपूत समुदाय के लोगों के द्वारा विरोध देखा जा रहा है। हमारे साथ करणी सेना के कई युवा कार्यकर्ता हैं जो हिंदू युवा मंच के बैनर तले एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कर क्या रहे हैं। जी सर, बताएंगे जो विरोध है क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग शांति प्रिय हिंदू हैं। हमारा उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है और ये जो हमारे को नुकसान हुई है हम इसकी भरपाई चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें, हम चाहते हैं कि हम ईंट का जवाब न्याय से दें। उन्होंने गोली हमारे लोगों पे चलाई और उनकी जो निर्मम हत्या की, जो धोखे से मारा है। अगर उनको इतना ही था तो इतने बड़े, अगर पूरे देश के बहुत बड़े विलन बनते हैं तो उनको होना चाहिए कि चैलेंज करते, उस चैलेंज को स्वीकार करते और वो मर्द थे जो उन पर गोली चली है तो कहा जाता है कि हाँ अब ये ठीक रहा। पर धोखे से मार के अपने आप को शेर बताना कहाँ तक उचित है? हम इसका जवाब देने के लिए सक्षम लोग हैं, पर हम चाहते हैं कि न्याय प्रक्रिया से हो और न्याय ऐसा हो कि जल्द से जल्द हो। इसके लिए हम हिंदू युवा मंच के बैनर तले ज्ञापन देने जा रहे हैं। जो इस गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने अभी कहा आपको कि वो अपने आप को इस देश का, वर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया बताते हैं। अगर माफिया ऐसे नामर्द की तरह छुप के वार करे तो माफिया थोड़ी है। ये सब कमजोर दिल के लोग हैं जो सिर्फ अपने नाम और पैसे कमाने के लिए ये सब हरकतें करते हैं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, अगर वो छतरी हो चाहे हम भी छतरी हैं, अगर किसी को वार करना है तो सामने से करके देखे तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर पीठ से तो कोई भी मार के चला जाएगा, उसके लिए हम वो नहीं हैं। अच्छा, क्या वजह रही होगी जो इतने बड़े घटना को अंजाम दिए? हाँ जी, क्या वजह रही होगी? वजह सिर्फ और सिर्फ ऐसा करके, भाई ये इतनी बड़ी शख्सियत है, ये करणी सेना के अध्यक्ष हैं, इनको मारेंगे तो नाम होगा, उस नाम के कारण। किस रूप में देखती हैं घटना को? घटना को मैं सिर्फ कायरता छल पूर्वक की गई हत्या के रूप में देखती हूँ। ये एक राजनीतिक कारण होगा तो होगा, लेकिन ये छल है, छतरियों के साथ हो रहा सैकड़ों सालों से छल की पुनरावृत्ति है ये। और इस पुनरावृत्ति को अब सहने को छतरी समाज तैयार नहीं। आपको अगर पुनरावृत्ति शब्द में लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो मैं उस सैकड़ों साल पुराने पृथ्वीराज चौहान की हत्या से जोड़ रही हूँ इसको, और ऐसे सभी छतरियों की हत्या से जोड़ रही हूँ जिनको छल पूर्वक मारा गया। और वैसी ही हत्या की पुनरावृत्ति इतने सालों बाद अगर हमारे देश में हो रही है तो ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। इसका सामना करने को अब क्षत्रिय समाज तैयार नहीं है और हम अपनी ओर से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हैं। गोविंद नायडू क्या कहते हैं इस घटना को लेकर? गोविंद नायडू वही कहते हैं जो सनातनी हिंदू को कहना चाहिए, सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग बताएंगे। जय। तो
तो देख सकते हैं कि पूरे जो हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो घर में घुसकर निर्ममतम से जो हत्या कर दी गई, उसका विरोध जगह जगह देखने मिल रहा है। और देखा जा सकता है पूरे राजपूत समुदाय के जो लोग हैं सड़क पर आ चुके हैं। करनी सेना जिंदाबाद 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 करनी सेना जिंदाबाद 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 करनी सेना जिंदाबाद 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 गोगा मेरी जी के हत्यारों को फांसी दो गोगा मेरी जी के हत्यारों को फांसी दो गोगा मेरी जी अमर रहे गोगा मेरी जी अमर रहे गोगा मेरी जी अमर रहे पत्थर को भी कर दे पानी जय भवानी मगई वामन जिंदाबाद पत्थर को भी कर दे पानी जय भवानी पत्थर को भी कर दे पानी जय भवानी सुखदेव दादा अमर रहे सुखदेव दादा अमर रहे करनी सेना ए रोकी ना गे रोकी करनी सेना से रोकी ए रोकी ना गे रोकी करनी सेना से रोकी सेना में सेना करनी सेना सेना में सेना करनी सेना हिंदू लोग हमारे साथ राजपूत करनी सेना के दुर्ग जिला के अध्यक्ष हमारे साथ है और जानते हैं कि ये जो विरोध कर रहे हैं कब तक चलेगा और क्या मैसेज है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक दो तीन व्यक्ति आते हैं सहारा मांगने सुखदेव दादा के चौखट पे, और सहारा मांगने के दौरान धोखे से उन पे अटैक करते हैं और उनकी निर्मम हत्या हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं उन सरकारों से, जब इनके पास इनपुट पहले से था, 12 महीने पहले से इनपुट बार बार धमकी आ रही थी, दी जा रही थी, इनपुट पहले से थी कि इनकी हत्या हो सकती है, ये गैंग वाले इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो सुरक्षा दे करके उनको क्यों हटा ली जाती है? क्या सरकार की भी इसमें भागीदारी है, मिली भगत है? और दूसरी चीज कि एक ऐसे सनातनी को मार दिया गया उसके घर में घुस करके कि कल के डेट में कोई भी सनातन धर्म का, कोई भी राष्ट्र विरोधी का विरोध करने में 10 बार सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ये आतंकवादी संगठन जो होते हैं उसका कहीं ना कहीं एक प्रारूप डेवलप हो चुका है अपने देश में, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। हम सभी को इस आतंकी संगठन से सतर्क रहने की जरूरी है। हम हर एक व्यक्ति से आह्वान करते हैं कि हमारे दादा के लिए आप लोग आवाज उठाइए, सरकार पे ऐसी दबाव बनाइए कि आगे कोई भी एक सनातनी को मारने का प्लानिंग करने के पीछे उनका रूह कांप जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है राजस्थान में, तो इस विषय को लेकर क्या मांग करेंगे? देखिए, मैं आपको कुछ चीजें को बहुत क्लियर कट समझाना चाहता हूँ। इनकी आईबी रिपोर्ट कब थी? जब गहलोत जी सरकार में थे, वहां पर जो कि सुरक्षा देकर के हटा दी गई थी। इसके पीछे की रीजन ये थी कि बीजेपी का समर्थन करना करनी सेना को एमपी में, जो कि आपको याद होगा 8 जनवरी को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जहां करीबन 8 लाख लोग करनी सैनिक उस ठंड में जमे हुए थे उस मैदान पे। तो उसमें दादा गोगा मड़ी का समर्थन देना बीजेपी सरकार को भारी पड़ा, उनको आज उनकी जान गंवानी पड़ी। और जैसे ही सरकार से बाहर होती है कांग्रेस और इन पे अटैक हो जाता है, ये कहीं ना कहीं आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसकी एक रणनीति और दिशा तय कर रहे हैं, क्योंकि इनका पूरे देश में
बहुत बड़ा योगदान है क्षत्रियों को एक मंच पर लाने के लिए। जी सर, बताएंगे ज्ञापन सौंपे हैं इसको लेकर। बताएंगे क्या कार्रवाई होगी? जी, हिंदू युवा मंच के द्वारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की नृशंस हत्या के संबंध में दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया है और ये ज्ञापन इनके द्वारा जो दिया गया है वो शासन की ओर हमारे यहाँ से फॉरवर्ड किया जाएगा और शासन जो कार्रवाई करेगी